सो हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस। और मैं हूँ आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। तो ये हमारे चैनल का तीसरा वीडियो है। जैसे कि हमने फर्स्ट देखा था रोड ट्रांसपोर्ट, फिर हमने देखा रेल ट्रांसपोर्ट, अब हम देखने वाले हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं मीनिंग की तरफ। मीनिंग: transporting goods and passenger from one place to another place by waterway, it is called as water transport। अगर हम गुड्स को या पैसेंजर को वाटर के ज़रिए या वाटर वे के ज़रिए अगर हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, इसे हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड व्हीकल लाइक बोट, शिप, ट्यूब्स, मोटर बोट, सबमरीन, लॉन्चेस, वहाँ पर लॉन्चेस आएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट: इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ओशन वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, सबसे पहले हमने ऊपर देखा कि वाटर ट्रांसपोर्ट में कौन सी व्हीकल्स यानी वाटर में पानी में चलने वाली जो भी व्हीकल्स होती है, हमने उसके नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए। और वाटर ट्रांसपोर्ट के होते हैं दो टाइप्स। पहले होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसे हम डोमेस्टिक भी बोलते हैं। कि अगर हम अपने कंट्री के बाउंड्री के अंदर, कंट्री के ओशनिक बाउंड्री के अंदर, उनके समंदर के अंदर अगर हम सारे वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर हम उसके बाहर जाते तो हम उसे बोलते हैं ओशनिक वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, MOS यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्टली यूज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देखो, अभी जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके डेवलपमेंट में कौन देखेगा, उसको डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? तो उसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का ये काम है कि वाटर ट्रांसपोर्ट इंडिया में वो डेवलप करे, और उसके विकास का कारण भी वही होते हैं। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर हम देखते हैं कि यूज़ कब होता है, इम्पोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स में। इम्पोर्ट यानी और एक्सपोर्ट यानी जब हम दूसरे कंट्री से कोई गुड्स खरीदते हैं उसे हम कहते हैं इंपोर्ट्स। और अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को कुछ भी यहाँ से गुड्स या कमोडिटी अगर हम बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा होता है। तो होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ अ सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक अच्छी बात है कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ अ सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट एक बड़ा ही सुरक्षित मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा यानी सबसे ज़्यादा प्रमोट कौन करता है? हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। देयर इज़ नो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रूट इन वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो, अभी सिर्फ समंदर में पानी है, आपको बस वहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट यानी शिप लेके आनी है, ना आपको कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है, ना आपको कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वहाँ पर। यानी सिर्फ पानी है, आपको उस पर आपकी जहाज, शिप, नाव जो है आपको सिर्फ चलाना है, आपको वहाँ कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बंदरगाह, आपको पता रहेगा पोर्ट्स, एक्चुअली पोर्ट्स बनाने के लिए आपका कॉस्ट जाएगा, बट पानी पे सिर्फ चलाना होता है, उसका कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत वहाँ पर नीड नहीं होती। वाटर ट्रांसपोर्ट कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स। तो रेलवे की ही तरह वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हम भारी भरकम गुड्स यानी सामान को हम उसमें रख सकते हैं। ओके, आपने देखे होंगे बड़े बड़े कंटेनर्स शिपिंग या शिप में वहाँ पर भरे जाते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्टली यूज फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में एक एडवांटेजेस है कि वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे इम्पोर्ट में और एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब एडवांटेजेस हो गए, अब हम बढ़ते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस की ओर। डिसएडवांटेज में देखो क्या क्या आता है अपनी। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ अ स्लोवेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हमने बोला था आपको कि स्पीड कंपेरिजन होता है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट बाकी सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी स्पीड के मामले में, गति के मामले में ये सबसे धीमा ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट डू नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रेलवे डू नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, और उसी के साथ हम कनेक्ट करते हुए पड़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट भी हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता।
वाटर ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन लाइक फ्लड, स्टॉर्म एंड हैवी रेन। जैसे हमने आपको बताया कि हर एक ट्रांसपोर्ट या कोई भी या किसी भी प्रकार का या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वेदर कंडीशन से अफेक्ट होता है। ओके, यहाँ रीजन्स आप फ्लड ले लो, स्टॉर्म ले लो, हैवी रेन, या फिर अगर आपको कोई और अदर रीज़न पता होगा वेदर कंडीशन जिससे अफेक्ट होता है, आप वो यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हो। इन वाटर ट्रांसपोर्ट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हैवी। वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर आपके वाटर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल ख़राब हो जाते हैं तो उनके रिपेयरिंग का या उनके डेली मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ही ज़्यादा हैवी हमें देखने के लिए मिलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज सब्जेक्ट टू पेरिल ऑफ सी। यहाँ पेरिल का मतलब होता है डेंजर ऑफ सी। ओके, एग्जाम्पल सी मॉन्स्टर, शार्क्स, मरमेड, पायरेट्स। एक्चुअली यहाँ पर ये सी मॉन्स्टर, शार्क, मरमेड, पायरेट्स तो इतना तो नहीं, काल्पनिक भी हो सकते, बट एक होता है कि वेदर कंडीशन, अचानक से समंदर का मौसम वगैरह ख़राब हो जाना या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे खतरों से हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट भरा हुआ है। ओके, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप आपको वीडियो और इस वीडियो में जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे गुड बाय चाहता हूँ। बट एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करो, इस पर कमेंट करो और हमारे चैनल शिक्षा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।